हेलो बच्चों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपको मैं एक अच्छा टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समझाने जा रहा हूँ। ये कहें तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें तो आइसोमेरिज्म बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ेंगे इसके लिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आइसोमेरिज्म को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चों, बिना आइसोमेरिज्म को पढ़े अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जिसमें हमारी आइसोमेरिज्म की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब तक हम जैसे आइसोमेरिज्म का बच्चों को अगर ज्ञान नहीं होता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखेंगे। पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान के साथ देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। क्लास 11th से शुरू हो जाता है और आप जहाँ भी अपर क्लास तक पढ़ेंगे आपको ये मिलेगा पढ़ने के लिए। तो देखते हैं क्या है। ये देख रहे हैं आप आइसोमेरिज्म यानी समावयवता। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? समावयवता। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़रा ध्यान से देखेंगे। अगर किसी की भी इंग्लिश समझ में नहीं आती तो पूछ लेना मुझसे। बहरहाल मैं हिंदी मीडियम को पढ़ाने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, तो खास करके। और ऐसा कुछ नहीं है इंग्लिश में लिखूंगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको समझ सकते हैं। यदि बच्चा समझना चाहे तो उसे मीडियम से मतलब नहीं है, कंटेंट मिलना चाहिए बस, ठीक। तो आप ज़रा देखेंगे ध्यान से। आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और नंबर बी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को देख लेते हैं एक बार क्या है। सबसे पहले हम आइसोमेरिज्म को डिफाइन करेंगे, फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करेंगे और फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिफाइन करेंगे। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी बच्चों कि हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट ख़त्म कर लें। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। कम से कम वर्डों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइसोमेरिज्म क्या होती है देखें ध्यान से। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और चीज़ों को नोट करते रहेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म को देखें जरा, डेफिनेशन इसकी। ऐसे कंपाउंड जिनके, देखें एक मिनट ज़रा, मैं कुछ समझा रहा हूँ फिर शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ कि ले लिया मैंने C4H10 और O। ये एक मैंने ले लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको डिफाइन करूंगा तो शायद उम्मीद है ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। डायरेक्ट डेफिनेशन देने से बात नहीं बनती है, थोड़ी सी ये मेरा मानना है। थोड़ा एग्जाम्पल दे के मैं करूँगा तो आपको डेफिनेशन क्लियर समझ में आए। देखिए ये मैंने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लिया और इससे मैं कोशिश करूँगा कि एक तो मेरा बन सकता है C4H9OH। ये एक एल्कोहल बन गया। मैं इसको कह सकता हूँ ब्यूटेनॉल, कह सकता हूँ है ही ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। और दूसरा आपका हो जाएगा C2H5OC2H5, ठीक है। ये आपका हो गया ब्यूटेनॉल और ये हो गया आपका डाईइथाइल ईथर। तो देखिए 2 अलग अलग कंपाउंड बन गए। ये अलग है, ये अलग है, ये एल्कोहल है, ये ईथर है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम ही है ना। तो डेफिनेशन कैसे बनती है देखें ज़रा ध्यान से। ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, दिख रहा ना आपको, क्लियर दिख रहा होगा। ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं परंतु जिनकी संरचना अथवा विन्यास, किस में संरचना अथवा विन्यास, स्ट्रक्चर या उसके अरेंजमेंट में, विन्यास में डिफरेंस पाया जाता है। फिर सुने एक बार, ऐसे कंपाउंड
जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं बट उनकी संरचना अथवा विन्यास में अंतर पाया जाता है, क्या कहलाते हैं हमारे? आइसोमर कहलाते हैं। ये आपस में दोनों क्या हैं? आइसोमर। समझ में आ रही है बात? ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं परंतु जिनकी संरचना अथवा विन्यास में अंतर पाया जाता है आइसोमर कहलाते हैं, और ये घटना, ये फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाती है। क्लियर है? ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं परंतु इनकी संरचना अथवा विन्यास में अंतर पाया जाता है आइसोमर कहलाते हैं, और ये घटना हमारी आइसोमेरिज्म कहलाती है। क्लियर है? ठीक है। अब ये हो गए हमारी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म 2 टाइप की होती है। नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और नंबर बी है हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। 2 टाइप की हो गई। नंबर ए हो गई आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और नंबर बी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसको बोलते हैं बेटा संरचनात्मक समावयवता। मैं आपसे बच्चों यही कहूँगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों से खास करके कि ज़्यादा हिंदी पे ध्यान ना दें। हाँ, जितनी आवश्यक है पढ़ें, बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्डों पे ही ध्यान दें। ठीक है? अब डेफिनेशन मुझे हिंदी में देनी इसलिए पड़ती है कि बच्चों को समझने में काफ़ी हद तक दिक्कत होगी। जिस बच्चे को अगर हिंदी का वर्ड समझ में नहीं आता वो उससे इंग्लिश का वर्ड पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको कहते हैं हम बच्चों, इससे कहते हैं हम त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता। ठीक है? ये हो गई हमारी संरचनात्मक, ये हो गई हमारी त्रिविम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इसको स्पेशली डिफाइन करते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम इसके बारे में देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर है, हो नहीं पाएगा और वीडियो वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बस 20-30 मिनट की वीडियो डालने की कोशिश करूँगा मैं। इससे ज़्यादा मेरी कोशिश रहेगी, इससे ज़्यादा टाइम आगे को नहीं जाए। ठीक? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिर से देखते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कई प्रकार की होती है। ठीक है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कई प्रकार की होती है। सबसे पहले देखेंगे, ये मैं मिटा रहा हूँ, ये डेफिनेशन हो ही गई आपकी। ये अपने आप में कई प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहले आपकी हो जाएगी हमारी चेन आइसोमेरिज्म। अगला है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गई, और उसके बाद है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सारे के सारे ये किसके भाग हैं हमारे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट होती है आपकी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट होती है आपकी नंबर 4, होती है आपकी मेटामेरिज्म। उसके बाद आपका होता है नंबर 5 टॉटोमेरिज्म। उम्मीद ये राइटिंग आपको ठीक से समझ में आ रहा है। वैसे मैं काफ़ी साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, नोट करेंगे सब बच्चे। ये आइसोमेरिज्म हमारी कितने टाइप की होती है? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। इसके बाद एक और होती है आपकी जिसको कहते हैं नंबर 6, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्हीं में से निकल कर आई है। नंबर 6 जिसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म।
वैसे आप इन पे 5 पर ही ध्यान दें, ये कोई खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तो आपकी ये 6 टाइप की आइसोमेरिज्म हो गई, और 6 को बाद में देखेंगे। आप फिलहाल इतना ही देखें कि 5 टाइप की आपकी आइसोमेरिज्म जो है वो होती है। 6 समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बाद में मैं समझा दूंगा। फिलहाल नोट करेंगे 5 टाइप की आपकी आइसोमेरिज्म हो गई। इसी प्रकार से इस आइसोमेरिज्म को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 होती है आपकी, थोड़ा इधर से लिखूं, ये आपकी नंबर 1 होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और नंबर बी आपकी होती है नेक्स्ट, नंबर 1 ज्योमेट्रिकल, नंबर 2 ऑप्टिकल। तो ये क्या है, इनके बारे में डिफाइन करेंगे। फिलहाल आज हमारा टारगेट ये है कि हम इन्हें खत्म करें। ठीक है, आज हमारा जो टारगेट है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कंप्लीटली खत्म करने का है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं ठीक तरीके से हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो हमने आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर लिया है, अब देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन थी उसमें ये वर्ड पढ़ा था कि ऐसे कंपाउंड। ठीक है, यहाँ से शुरू किया था, बहुत सिंपल। देखिए एक से एक सारी डेफिनेशन मिलती हुई जाएंगी, आपको ये याद होगी तो सारी याद हो जाएंगी। ऐसे कंपाउंड, लेकिन यहाँ ये नहीं पढ़ेंगे ऐसे कंपाउंड। ठीक है, ऐसी आइसोमेरिज्म क्या पढ़ेंगे, ऐसी आइसोमेरिज्म। इसकी डेफिनेशन को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ऐसी आइसोमेरिज्म। तो डिफाइन करते हैं ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, बट उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस पाया जाता है। क्या, ध्यान से सुनेंगे। ऐसे ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, बट उनकी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस पाया जाता है। क्लियर है, ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, बट उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस पाया जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। और ये घटना हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाती है। क्लियर है, ये घटना हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। ठीक, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा अब इनके सबके, तो इन्हें सबको जरा इरेज करते हैं। ये सबसे फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल आता है ये चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, ये साफ कर देता हूं, सब बाद में देखेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं, नंबर ए डालेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसके अंदर का टॉपिक है नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, तो चेन आइसोमेरिज्म को जरा देखेंगे क्या है इसमें। अब देखिए चूंकि ये किसके अंदर से निकल कर आई है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, तो इसकी डेफिनेशन भी यहीं से देनी है हमारे लिए। तो इसकी डेफिनेशन देंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो मैं आपको एक से एक लिंक करके पढ़ा रहा हूं, यहां के बाद ऐसी आइसोमेरिज्म, ठीक,
उसके बाद ऐसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के अंदर ही तो आती है ना, तो ये स्ट्रक्चर होगी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं। एक डेफिनेशन लिखा रहा हूं, आगे किसी की नहीं लिखाऊंगा, फिर सेम होते हैं बट उनकी स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। ऐसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होती है बट उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस पाया जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाती है। डायरेक्ट कर लीजिए आप, मेरिज्म कहलाती है। क्लियर है? तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। इसी तरह से हम सभी डेफिनेशंस के लिए क्लियर करेंगे। बस मैंने एक लिखा है, हर किसी को नहीं लिखाऊंगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, सिर्फ किस में डिफरेंस पाया जाएगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंस पाया जाएगा। तो मैं कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लेता हूं, जैसे एक C4H10 ले लेता हूं। क्या है ये, ब्यूटेन। इनके क्वेश्चन बच्चों बाद में सॉल्व करेंगे, फिलहाल हम एग्जाम्पल देते हुए चल रहे हैं, इनको खत्म करेंगे, फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। ठीक है, पूरा खत्म होने के बाद में क्वेश्चन लगाएंगे। तो इसमें देखिए 1 2 3 4, ठीक, H3 H2 क्या हो गया, ये नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक, नॉर्मल ब्यूटेन है। सिर्फ क्या बताया था हमने, स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जाए। आप इसको किसी दूसरी तरीके से लिख दीजिए, जैसे देखिए CH3 CH और CH3। देखिए ये भी C4H10 है और ये भी क्या है, C4H10। ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गई, बट ये कौन सी हो गई हमारी, आइसोब्यूटेन। IUPAC नाम ले ही लेंगे आप। IUPAC लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ठीक है, चेन में डिफरेंस हो गया। ये क्या हो गया हमारी नॉर्मल चेन और ये क्या हो गया हमारी आइसो चेन और नॉर्मल चेन। तो क्या कहा, चेन आइसोमेरिज्म का मतलब है कि सिर्फ उनकी चेन में डिफरेंस हो जाए। ठीक, बट उनकी चेन में डिफरेंस हो गया। यहां मैंने क्या लिख दिया बच्चों, बट उनकी चेन में डिफरेंस, सॉरी इसके लिए चेन करेंगे सारे बच्चे, चेन में डिफरेंस पाया जाता है, स्ट्रक्चर में नहीं। स्ट्रक्चर में तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हो जाएगी, उनकी क्या होती है, चेन में डिफरेंस पाया जाता है। देखो इधर चेन दूसरी टाइप की है, इधर चेन दूसरी टाइप की है। तो इस टाइप की सिर्फ और सिर्फ चेन में डिफरेंस होगा तो हमारी हो जाएगी चेन आइसोमेरिज्म। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और ध्यान से समझेंगे सब। देखिए ये मेरे पास है CH3 CH2 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 CH3। क्या है ये, नॉर्मल पेंटेन। 1 2 3 4 5 नॉर्मल पेंटेन। ठीक, इसी का दूसरा रूप में बना सकता हूँ CH3 CH और CH3 CH और CH3 CH2। इसको मैं क्या कहूँगा, आइसो पेंटेन। तो ठीक है, चेन में डिफरेंस हो गया।
लेकिन C5 और H10, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है मेरा, C5H10 ही है। और भी डिफरेंस हो सकता है इसमें, देखें इसी चेन को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, अलग तरीके से लिख सकते, इसी को लिख रहा हूँ मैं 1 2 3। अब भी हमारे कितने कार्बन है, 5 CH3 CH3 H3 H3, ये भी C5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 12 होगा बच्चे, ठीक है 12, ये गलत लिख गया था तो ठीक है। ये अब भी देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 है, एल्केन है, ठीक है एल्केन। फार्मूला जनरल फार्मूला CnH2n +2 करके होता है, तो 12 आएगा ये, ठीक है 12 आएगा ये। तो देखो ये भी हो गया, ये कौन सा हो गया हमारा, ये नॉर्मल हो गया, आइसो हो गया, और ये नियोपेंटेन। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट क्या पाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनकी चेन में डिफरेंस। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म क्या होती है हमारी, चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। क्लियर है, तो उम्मीद है ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। फिर एक बार देखेंगे, ऐसी डेफिनेशन ऐसी देंगे, ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं बट उनकी चेन में डिफरेंस पाया जाता है, तो चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगले वाले आइसोमेरिज्म पर। बहुत जल्दी से ख़त्म कर रहे हैं हम इसके लिए, क्योंकि ज़्यादा हम इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर 2 लेते हैं हम, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन में क्या क्या है कि यहां पर क्या होगा, डेफिनेशन सेम वैसे होगी, क्या होगी, यहां से शुरू करेंगे, ऐसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिए ध्यान से सुनेंगे, ऐसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, ठीक, ऐसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं बट उनके उसमें जुड़ने वाले कोई भी हों, चाहे एल्काइल ग्रुप हो या फंक्शनल ग्रुप, उसमें जुड़ने वाले एल्काइल या फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंस पाया जाता है। क्लियर है, ध्यान से देखें फिर एक बार, ऐसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं बट उसमें पाए जाने वाले एल्काइल या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस होता है, सिर्फ उनकी पोजीशन में डिफरेंस होता है, तो ऐसी आइसोमेरिज्म क्या कहलाती है हमारी, पोजीशन आइसोमेरिज्म। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं ये CH3 CH 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 और CH3, इसमें मैं जोड़ ले रहा हूं आपके लिए OH ग्रुप, 2 नंबर पर OH ग्रुप, और ये 2 क्या नाम हो गया इसका, 1 2 3 4 5 2 पेंटेनॉल, या लिख सकते हैं पेंटेनॉल 2। ठीक, अब यहां पर ऑल ग्रुप जो है मेरा कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है। बस मुझे कुछ नहीं करना है, इसकी पोजीशन चेंज कर देनी है और पोजीशन आइसोमेरिज्म का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, तो CH3 CH 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 CH3, यहाँ पर मैं पोजीशन ये कर देता हूँ OH। अब इसका नाम क्या होगा,
पेंटेनॉल 3, 2 और 2। अब आप नंबर चाहे इधर से डालें या इधर से डालें। अब इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल 3। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का ही बराबर होगा 1 2 3 4 5। कितना हो गया? C5। देखें बच्चों, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। कार्बन गिन लीजिए आप, 5 कार्बन। H कितने हैं? 3 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 1 12, H 12 और O कितने हैं? 1 है। ठीक है, क्लियर है। तो ये इसका हो गया बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ठीक समझ पा रहे हैं ठीक से। तो ये हमारी हो जाती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हैं? सेम होगा, सिर्फ किसी भी ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंस। अब आप सोचो कि यही नहीं और भी कुछ हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है? कोई भी आप ग्रुप लगा सकते हैं। मैंने क्या बताया, एल्काइल या फंक्शनल ग्रुप कुछ भी लगा सकते हैं। आप एल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, CH3 लगा दो, यहाँ पर CH3 लगा दो। तो देखो दोनों की पोजीशन में डिफरेंस आ गया। मिथाइल इस ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस आ गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 2 मिथाइल और पेंटेन, और ये हो जाएगा आपका 3 मिथाइल और पेंटेन। ठीक है, तो इनकी पोजीशन में हमारा डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो कितना हो जाएगा? C6 और 3 3 3 6 3 9 11 13 14। ये बच्चे हो जाएगा आपका 14। एल्केन है एक प्रकार की। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म आपकी क्लियर होती है। बस समझ चुके होंगे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे देखेंगे। नंबर 3 आपकी आती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ठीक है बच्चों, मैं आज आपके लिए इतना ही बता पाऊंगा फंक्शनल तक, इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा फंक्शनल, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और बड़ा वीडियो पर देखने वाले को भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए उतना ही बताऊंगा। तो इसे और देख लें थोड़ा सा। इसे भी बच्चों ऐसे ही डिफाइन करेंगे। ये तीनों एक जैसे हैं और 3 को देख लो, बाकी बाद वाली 2 हैं वो थोड़ी अलग टाइप से हैं, उन्हें बाद में बताऊंगा। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है कि ऐसी डेफिनेशन वही है, ऐसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं बट उनमें पाए जाने वाले फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे बट उनमें पाए जाने वाले फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस ही पाया जाएगा। ध्यान रखना है कि ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं परंतु उनमें पाए जाने वाले जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स ही डिफरेंस होते हैं। फंक्शनल ग्रुप में जो है वो डिफरेंस पाया जाता है। ठीक, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म को। क्या एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर आपको ये देखना है कि बाकी सब कुछ सेम होगा बट फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंस हो जाएगा तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाती है। देखें ध्यान से, इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंस हो जाएगा। जैसे इसमें लेता हूं मैं एग्जाम्पल CH3 और वही ले लेते हैं इसमें CH3। चलिए ये ले लेता हूँ OCH3। ये क्या हमारा ईथर। तो यहाँ पर बच्चों ये ध्यान देने की बात है कि पूरा आपका
फंक्शनल आइसोमेरिज्म में तो जो नाम होगा वही चेंज होगा। फंक्शनल का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप का आपका चेंज होना तय है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। अब आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज करना है। देखें कितना है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H6O। इसी तरह का दूसरा फार्मूला हमें बनाना है, तो बच्चों क्या बनेगा, C2H5OH। देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है OH और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा ईथर। तो ये और ये हमारा इथाइल एल्कोहल, ठीक। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो वही बताया, ऐसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, बट उनमें पाए जाने वाले फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस पाया जाता है। देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा ओ ईथर है और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा एल्कोहल है। तो उनमें पाए जाने वाले फंक्शनल ग्रुप्स में डिफरेंस पाया जाता है। तो ऐसी आइसोमेरिज्म क्या कहलाती है हमारी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको ये 3 टाइप के आइसोमेरिज्म समझा चुका हूं। इससे आगे की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन कौन सी समझा चुके हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसके बाद आपका बचता है मेटामेरिज्म बचता है और टॉटोमेरिज्म बचता है। उनको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि आइसोमेरिज्म का काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इतनी जल्दी कवर नहीं होगा। इसके लिए 2-3 वीडियो मुझे बनानी पड़ेंगी, 3 या 4 वीडियो में आपको मैं इसको कवर करके दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स करें और कॉल करके भी मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। नंबर है, ठीक है, इस पर किसी भी प्रकार का डिस्कशन आप कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे ऑफ करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।